सौतेली माँ। एक नगर में कोई मनुष्य रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर गई। उसकी लड़की का नाम टाइम था। एक दिन उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ बालिका से स्नेह नहीं करती थी। पूरे दिन काम करके भूखी बालिका सो जाती थी। सौतेली माँ की भी एक कन्या थी जिसका नाम काम था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो टाइम नामक का कन्या की दुर्दशा होने लगी। हाँ, पिता का एक विशाल भवन था, किंतु बालिका एक छोटे से कमरे में रहती। अन्य कक्षों में वो प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी। सारा काम करने से वो कमजोर हो गई थी, किंतु किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन सौतेली माँ ने उसे लकड़ी लेने वन को भेजा। उसने विचार किया, अच्छा है होता यदि इसे कोई भेड़िया खा जाता, लेकिन मरने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली माँ के दुख का एक कारण ये भी था कि टाइम नाम का कन्या सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों कन्याओं को कहा, गांव के तालाब से मछलियां पकड़कर लाओ। जो अधिक मछलियां नहीं लाएगी उसे रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। टाइम नामक बालिका ने विचार किया, ये नियम केवल मेरे लिए लागू होगा। उसने प्रातः काल से शाम तक अपनी टोकरी मछलियां से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर नामक बालिका ने कहा, है बहन, तेरे मुख पर धूल लगी है, इस सरोवर में स्नान क्यों नहीं कर लेती। जब टाइम स्नान करने गई तब काम उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। टाइम विलंब करने लगी। कुछ समय बाद सरोवर से एक जलपरी निकली। उसने विलंब का कारण पूछा। बालिका ने सारी बात कह सुनाई। जलपरी ने कहा, हे पुत्री, शोक मत करो, तेरी टोकरी मैंने तुम्हारी सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे, वो तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करेगी। उसने वैसा ही किया। वो मछली प्रतिदिन उसके साथ बात करती थी। सौतेली माँ को शंका हुई। उसने टाइम नाम की बालिका को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे खा गई। शाम को टाइम कुएं के पास आई और मछली को पुकारी, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। वो करुण विलंब करने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत करो, मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गाड़ दो। टाइम नाम कन्या ने वैसा ही किया। उस समय उसे एक सुंदर साड़ी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर टाइम नाम के कन्या को कहा, तू इन चावलों में से चने को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई कन्या ने विचार किया, मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी। उसी समय हजारों चिड़िया वहां आ गई। क्षण भर में ही चावलों में से चने को अलग कर दिया। वो शीघ्र ही साड़ी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आए देखकर काम नामक बालिका ने माँ के कान में कहा, ये बालिका जो राजकुमारी जैसी लग रही है, क्या यही टाइम है। सौतेली माँ को देखकर टाइम नामक बालिका भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिर पड़ा। एक राजपुत्र उस जूते को देखकर मोहित हो गया तथा उसने सैनिकों को आदेश दिया, कुमारी को राजभवन में ले आओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। सुंदरी बालिका को देखकर राजपुत्र ने उसे महारानी बना दिया। ये देखकर सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन के सिद्धा में टाइम अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल तोड़कर चायकों को बंटवा दो। जब वो वृक्ष पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने वृक्ष को काट दिया। वो स्वयं रोती हुई
राजा को कहने लगी, हाय मेरी पुत्री नारियल के वृक्ष से गिर गई है और मर गई है। गिरी हुई बालिका को उठकर एक वृद्धा स्त्री अपने घर ले गई तथा उसका उपचार भी किया। कुछ दिनों के बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल ले गई तथा राजा को कहने लगी, मेरी पुत्री को महारानी बनाओ। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। देखते देखते स्वर्त अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर से उसने एक जलते हुई दीपक को देखा। बहुत समय बाद वह वहाँ पहुँचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। वृद्धा स्त्री ने राजा को स्वागत किया। वहाँ टाइम को देखकर राजा को अचरज हुआ और वो आनंदित भी हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली माँ का द्वारा किया गया सारा कांड सुनकर राजा कुलपित हुआ और सैनिकों को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली माँ और उसकी पुत्री को कारागार में डाल दे। कारागार में पड़ी सौतेली माँ ने विचार किया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।